दोस्तों, RO इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आने वाली थी वो आ चुकी है। 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या साथ ही में डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो। अगर ये नहीं है तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो CCC का सर्टिफिकेट होना तो ज़रूरी है। साथ में आपको नॉलेज होनी चाहिए डाटा एंट्री की, वर्ड प्रोसेसिंग की और कंप्यूटर ऑपरेशन की। और आपको टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट की। ठीक है। अब जो ये एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में होगा। प्री होगा, मेंस होगा और आपकी लास्ट में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा टाइपिंग से। ठीक। ये पढ़ के तो मुझे माइग्रेशन का इश्यू इधर भी लग रहा है, लेकिन देखते हैं। जो आपका प्री होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है। 200 MCQ आएंगे, GS इसमें आएगी और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। याद रखिए, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, साइंस है, हिस्ट्री है, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, हिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड भी आएगा, यूपी स्पेशल भी, यूपी जीके पूछी जाएगी। साथ में जनरल इंग्लिश की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जनरल हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए किस लेवल की, यहाँ पे पूछ मांग रहा है ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है। और आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा जो कि रिटन होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं 50 नंबर। इससे कम आएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें 4 सेक्शन होंगे। कितने, पहला जो सेक्शन होगा उसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको याद रखना है। इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे नहीं लिखना है। 200 वर्ड में ऐसे लिखना है। कुछ इसमें टॉपिक्स वगैरह भी दिए गए हैं कैसे होने चाहिए। आपको फिर सी राइटिंग भी इंग्लिश में करनी पड़ेगी। और साथ में आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आने चाहिए। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसमें आपको एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन आपसे जाना जाएगा। जो इसमें ऐसे है वो 30 नंबर का होगा। पिरसी राइटिंग होगी 30 नंबर की होगी। ट्रांसलेशन 25 का होगा। हिंदी टू इंग्लिश भी 25 का होगा। और जो कॉम्प्रिहेंशन वो भी इंग्लिश में ही आएगा, याद रखना इंग्लिश है। वो भी कितने नंबर का, 40 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपका जो मेंस एग्ज़ाम है, अगर आप मेंस एग्ज़ाम में आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इधर पर ही छट जाएंगे, आपके लिए एग्ज़ाम नहीं है। जिसमें जो तीसरा स्टेज है तो वही इसमें कंप्यूटर बेस्ड मॉड्यूल, यानी कि टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड है, आपकी वो जानकारी इसमें टेस्ट की जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आंसर की है कि आपको आंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी। उसमें OMR जिसमें आपने अपने रिस्पॉन्स दिए हैं वो भी इसमें वेबसाइट पर होगा। 500 रुपये आपसे वसूले जाएंगे अगर आप आंसर की चैलेंज करते हैं। साथ ही लेकिन ये है कि अगर आपका जो आपने जो क्वेश्चन चैलेंज किया है और वो सही आप आयोग स्वीकार कर लेता है तो आपके 500 रुपये वापस हो जाएंगे। लेकिन नहीं किया तो नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे किसका, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के एग्ज़ाम का। लेकिन उनके सपनों पर फिर गया है पानी। अब आयोग को चाहिए ब्राउन इंग्लिश मैन। ठीक है, ब्राउन इंग्लिश मैन चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हमें भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाना है जिसमें रंग से तो जो भारतीय रहें, लेकिन सोच और भाषा से ये अंग्रेज बन जाएं, अंग्रेज हों। ठीक है। सोच और भाषा भाषा से क्या हो, अंग्रेज हो, रंग से भारतीय हो। मुझे लगता है हाई कोर्ट की भी सेम यही डिमांड है। जो इस समय हाई कोर्ट ने RO का जो नया पाठ्यक्रम है उसमें लग रहा है कि प्रशासनिक दक्षता से ज़्यादा आपको अंग्रेजी दक्षता होनी चाहिए, अंग्रेजी में आप इफिशियंट होने चाहिए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं औपनिवेशिक मानसिकता से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, औपनिवेशिक मानसिकता से हमें छुटकारा चाहिए। लेकिन हमारा हाई कोर्ट आज भी लंदन हाई कोर्ट बना हुआ है। इनको इंग्लिश ही चाहिए। कोई विरोध नहीं कर पाएगा मुझे पता है। लेकिन एक बात पक्का है, लॉर्ड मैकाले आज मुस्कुरा रहा होगा कि उसने 1835 में जिस ब्राउन इंग्लिशमैन का सपना देखा था वो आज जो ये सिलेबस आया है ना, जो पाठ्यक्रम आया है उसमें साकार होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कोई USA के कोर्ट का ये सिलेबस है, या फिर जो
लंदन हाई कोर्ट या लंदन की जो सुप्रीम कोर्ट है कोर्ट है उसका ये सिलेबस है। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप अपनी तैयारी शुरू करें, पोस्ट बहुत अच्छी है, पढ़ाई करती रहिए। धन्यवाद।